प्रॉब्लम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशनल पॉलिसीज़ में है। जो स्टूडेंट्स हैं वो लाखों रुपए तालीम में खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एट दी एंड उनको जॉब 25 से 30 हज़ार की मिलती है। और मैं ये नहीं कहता कि जो है वो टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी ड्यूटीज़ को राइट वे से नहीं वो कर रहे प्रोसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समरान खान। आज हम आए हैं प्रोफेसर उस्मान चौधरी साहब के पास, जो कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ के फेलो मेंबर भी हैं और गुज़िश्ता 15 सालों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे तालीम हासिल किए हुए स्टूडेंट्स दुनिया की मुख्तलिफ वेल नाउन कंपनीज़ में एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। आज टीचर्स डे के हवाले से इनसे बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम टीचर्स डे के हवाले से आपके पास आए हैं, तो आप बताएं कि पहले के टीचर में और आज के टीचर में क्या फ़र्क है? कोई रिस्पेक्ट का वो जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है? रिस्पेक्ट तो एक इंडिविजुअल जो है वो फैक्टर है, ठीक है। बहसीयत कौम, जब तक पूरी कौम टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देगी, यानी सारे दायरे जब अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो हमारा माशरा पीछे रह जाएगा। और उस्ताद को भी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अपने तरीके के मुताबिक उसको पूरी अदा करनी चाहिए। बहुत सारे इदारे जो ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पे उस्ताद आते हैं, जस्ट वहाँ पे चाय पी और 2-4 बातें की और टाइम स्पेंड किया। गवर्नमेंट इदारों में देख लें आजकल यही हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि जो है वो टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी ड्यूटीज़ को राइट वे से नहीं वो कर रहे प्रोसेस। और इज़्ज़त जो है वो जो स्टूडेंट्स और उस्ताद का ऐसा रिलेशनशिप होता है, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएं लेकिन उस्ताद और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं ख़त्म होता। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि रिस्पेक्ट मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। कोई टी कॉफ़ी का कोई या कोई बिरयानी का ढाबा खोल के बैठ रहा है, कोई ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? क्या एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कम होती चली जा रही है? जी, असल में जो एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस तो कम नहीं हुई, उसमें ये हुआ है कि ट्रेंड्स बदल गए हैं। पूरी दुनिया में ट्रेंड बदल गया है कि आप स्किल बेस्ड एजुकेशन को लेके चलें। नो डाउट एकेडमिक एजुकेशन जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट करती है, स्किल्स बढ़ाती है, लेकिन जो आपकी डिमांड स्किल्स हैं उसमें आपको एजुकेशन देनी चाहिए। तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं वो उन सबको चाहिए कि अपने एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी प्रमोट करें। तो आपका कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है? नहीं, प्रॉब्लम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशनल पॉलिसीज़ में है। आप देखें कि धड़ हर अदारे में BS के इदारे वो खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे लैब्स नहीं है। लैब्स नहीं है तो वो बच्चा कैसे वो काम सीखेगा? और अगर लैब्स हैं भी हैं तो वो यूजेबल नहीं है, उसमें जो सिस्टम्स हैं वो अप टू डेट नहीं है, उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो अप टू डेट नहीं है, तो स्टूडेंट्स को वो फिर सीखने में मसला आता है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाखों रुपए तालीम में खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एट दी एंड उनको जॉब 25 से 30 हज़ार की मिलती है? देखें, ये जो है ना स्किल्स की इन्हेंसमेंट इस प्रोसेस का नाम है। अब ये नहीं कि एक बच्चे ने आज ही क्वालिफाई किया है तो आज ही उसको वो मिलियंस की जॉब मिल जाएगी, नहीं। ऐसा हज़ारों स्टूडेंट्स में से रेयर चांस ही होता है किसी को कि अच्छी जो है वो ऑन द टाइम एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन बाकियों को एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है स्किल्स की बेस सीख के। जब एक अदारा है वो आपको एक अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रहा है तो वो डेफिनेटली उससे वो डबल काम भी लेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्चने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो आगे अर्निंग के लिए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या नॉलेज के लिए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? देखें, आजकल के दौर में एजुकेशन डेफिनेटली जो है वो अर्निंग के लिए की जाती है, नॉलेज भी साथ साथ मिल जाता है। तो जो एजुकेशन है उसमें जो नए नए मोड्स आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, उसको जो है वो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने जो उनके जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उनको बैठना चाहिए, उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हम आगे फ्यूचर में किस तरह की जो है वो एजुकेशन डिलीवर करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं वो MPhil और PhD किस लिए करते हैं? इंसेंटिव के लिए कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। वो कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं करते। आप देखें कि उन लोगों की जो इंडस्ट्री लिंकिंग है वो है ही नहीं, इंडस्ट्री से लिंक नहीं है। उनका जो काम है वो इंडस्ट्री से लिंक नहीं है। जब इंडस्ट्री से लिंक नहीं है तो इंडस्ट्री को उनकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब उनका फ़ायदा नहीं है तो उनको वो पे ऑफ भी नहीं करते। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं? उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स के फ़ेल होने की जो बेसिकली 7 रीज़न्स हैं मेरे ओपिनियन में। नंबर 1 जो है उनके आजकल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। हैबिट्स हैं नंबर 2। हैबिट्स क्या हैं? आप देखें कोविड के बाद हैबिट्स बदल गई हैं, घर में रहना और जो है वो इन चीज़ों को, ऑनलाइन चीज़ों को देखना और फिज़िकल चीज़ों को कम देखना। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं
आप देखें कि इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से बहुत सारा इम्पेक्ट आया है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। तो उस चीज़ को लेके तो स्टूडेंट्स भी थोड़े परेशान हैं, तो उनको भी फ़ेल होने की एक वजह ये भी है कि वो सही तरीके से टाइम नहीं दे सके, और अब उसके जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तीसरी चीज़ है कि आपकी जो है हेल्थ इश्यूज़, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनके ऊपर प्रॉपर फोकस भी नहीं किया जाता, ना प्रॉपर चेकअप किया जाता है। तो फिर जो है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो घर से मिशन कुछ और होता है, मिशन ज़हन में वो कुछ और बनाया होता है, लेकिन वो एडमिशन किसी और जगह ले लेते हैं, कंसल्टेंसी नहीं होती उनके पास। सबसे जो अहम रीज़न आजकल जो जा रही है, मुताले का शौक़ ना होना, लाइब्रेरीज़ को ज्वाइन ना करना और बुक्स को हार्ड फॉर्म में ना लेना। आजकल देखें स्टूडेंट्स में ट्रेंड चल पड़ा है कि हर कोई सॉफ़्ट कॉपी मांगता है कि सर इसकी सॉफ़्ट कॉपी दे दें। तो ये सारी रीज़न्स हैं, इन पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो स्टूडेंट्स के फ़ेल होने की जो है रेशो कम हो सकती है। अच्छा बताइए, बच्चों में 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, एक पुअर स्टूडेंट होते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एक एक्सीलेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो पुअर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट है वो भी एट दी एंड रिजल्ट में एक्सीलेंट स्टूडेंट के बराबर हो? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। अब ये अक्सर अदारों में देखा जाता है कि जी सुपर क्लास है, वो फ़लाँ क्लास है, तो ऐसे सेक्शन बनाने की बजाय सबको एक ही जगह पे ट्रीट करके, तो उनको दूसरे भी जो स्टूडेंट हैं वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। जब वो देखते हैं कि ये काम करके डेली आ रहा है, होमवर्क करके आ रहा है, तो उनमें भी एक जज्बा आता है, वो भी मोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके से हम उन स्टूडेंट्स को जो एवरेज हैं या जो पुअर हैं उनको हम ब्रिलियंट कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आस पास